हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि, जैसे आप लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे कि आज हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसका क्लास 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप लोग तक प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें हम जो है उसमें आप लोग को अंकित मूल्य यानी जिसको रिटेल प्राइस बोलते हैं, और उसके बाद क्रय मूल्य जिसको कास्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा किए थे। ठीक है, उन दोनों के बीच में जैसे दो वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच में लाभ कैसे निकालते हैं, दो वस्तुओं के बीच में हानि कैसे निकालते हैं, इन सब का बहुत डिटेल में चर्चा हमारे पहले वीडियो में किया जा चुका है। ठीक है, तो जो मित्र हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके हमारे फर्स्ट वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि दोस्तों आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट वीडियो से ही रिलेट करके इसमें टॉपिक रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लाभ और हानि के बेसिक को, बिल्कुल बेस को एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर करवाए हैं। तो आप लोग जा करके पहले फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, डिस्काउंट यानी बट्टा क्या होता है, बट्टा यानी जिसको छूट कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट उसी को कहते हैं, उसी को बट्टा कहते हैं, उसी छूट कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान भी गए होंगे कि आज हम इस टॉपिक में जो है 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, एक तो लाभ प्रतिशत, दूसरा हानि प्रतिशत, और तीसरा बट्टा यानी डिस्काउंट जिसको छूट कहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लाभ और हानि का जो ये 3 पॉइंट है इसके बारे में बहुत बेहतरीन, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आइए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। और आज हम लोग देखते हैं इस लाभ और हानि का। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, आप लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता क्या है। तो लाभ बराबर होता क्या है, तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन अगर यहाँ लाभ प्रतिशत की बात किया जाए, किसका, अगर लाभ प्रतिशत की बात किया जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और एक इसमें है प्रतिशत में है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाइए, हानि क्या होता है। तो हम फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी किए थे, और आज यहाँ फिर बता दे रहे हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यहीं पे अगर हानि प्रतिशत की बात किया जाए, किसका, हानि परसेंटेज की बात अगर हम करें तो हानि परसेंटेज का मतलब हो जाता है कि हानि गुणे 100 और बटे यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है छूट। छूट जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, और इसी को हिंदी में बट्टा के नाम से जानते हैं। किसके, बट्टा के नाम से जानते हैं। छूट क्या होता है, तो छूट होता है दोस्तों अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस, और इस अंकित मूल्य में से हम किसको घटाते हैं, विक्रय मूल्य को। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। और यहीं पे अगर छूट प्रतिशत की बात किया जाए, यहीं पर अगर छूट परसेंटेज की बात किया जाए तो वो हो जाता है छूट और गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए जैसे जो लाभ प्रतिशत निकल रहा है उस वहाँ पर भी हम क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही हम लाभ परसेंट को निकाल रहे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ हानि परसेंट को निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ छूट निकाल रहे हैं तो इस अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अर्थात हम इन सबसे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक यहाँ जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जैसे किसी वस्तु को जब पहले हम खरीदते हैं वो हमारा प्रारंभिक मूल्य होता है। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक मूल्य को नीचे रखा गया है, यहाँ पर भी प्रारंभिक मूल्य को नीचे रखा गया है, और यहाँ पर भी प्रारंभिक मूल्य को पहले रखा गया है। क्योंकि यहाँ अंकित मूल्य उसका प्रारंभिक मूल्य इसलिए होगा क्योंकि जैसे हम किसी वस्तु को जब पहले खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो यहाँ पे
हमको MRP दिया रहता है। MRP जैसे हमारे यहाँ हो गया 120 रुपये लिखा हुआ है, तो इसी अंकित मूल्य यानी जो MRP होता है, इसी MRP हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं यानी छूट देते हैं। ठीक है, तो जब भी दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर जब भी छूट दिया जाता है तो हमेशा उसके अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, ना तो क्रय मूल्य पे ना विक्रय मूल्य पे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ है तो नोट में एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए। नोट में हम आप लोग को एक पॉइंट लिखा दे रहे हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। किस पर? क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि जो लाभ और हानि, यहाँ देखिए जो लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, इन दोनों को जब हम निकाल रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे देखिए नीचे हमारा ये क्रय मूल्य है और यहाँ पर भी क्रय मूल्य है। अर्थात क्रय मूल्य का मतलब ही होता है कि उसका जो प्रारंभिक वैल्यू है, उसी प्रारंभिक वैल्यू पर हम लाभ परसेंटेज को भी निकाल रहे हैं और इसी प्रारंभिक वैल्यू पर ही हम हानि परसेंटेज को निकाल रहे हैं। दोस्तों इसमें फार्मूला आप लोग रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सीधे सीधे जान जाइए कि अगर यहाँ लाभ लिखा है तो इसका मतलब जितने में हम वस्तु को बेच रहे हैं और जितने में हम खरीदे हैं, दोनों का डिफरेंस हमारा लाभ होता है। अर्थात हम किसी वस्तु को जैसे 20 रुपये में खरीद कर और उसको 50 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो जाहिर से कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो अगर 20 की वस्तु खरीद कर 50 रुपये में बेच रहे हैं तो उसके बीच में जो 30 का डिफरेंस आ रहा है वही हमारा क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, मतलब जो बेचा गया मूल्य उसमें से क्रय मूल्य जब घटा देंगे तो हमारा लाभ परसेंटेज निकलेगा। सेम उसी तरह से अगर लाभ है तो लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो लाभ प्रतिशत का मतलब है कि जितना लाभ हुआ उसको 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे क्रय मूल्य। हमेशा दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखवाएं भी हैं, हमेशा जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हर में होता है, जो बटे में होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर भी देखिए बटे में नीचे क्रय मूल्य ही लिखा गया है और यहाँ देखिए क्रय मूल्य की जगह पर यहाँ अंकित मूल्य लिखा है, तो इस अंकित मूल्य को हमेशा नीचे रखें। विक्रय मूल्य को कभी भी हम नीचे नहीं रखते, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और डिस्काउंट, यहाँ पे जो डिस्काउंट यानी छूट यानी जिसको बट्टा कहते हैं, ये तीनों हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत है तो यहाँ लाभ गुणे 100 है, हानि प्रतिशत है तो हानि गुणे 100 है और छूट प्रतिशत है छूट गुणे 100 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि छूट प्रतिशत में नीचे हमेशा किसको रखते हैं? अंकित मूल्य को। नीचे हमेशा किसको रखते हैं? अंकित मूल्य को रखते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग चाहे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अभी आसानी से समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आता है और अगर क्वेश्चन आ गया तो हम आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोग का बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लिए हैं। अभी आप लोग को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा कि लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज और डिस्काउंट यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं, किस तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं आप लोग के सामने, जैसे देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक मालिक कुछ फूलों को 895 रुपये में खरीद कर, यहाँ कितने में? 800 रुपये में यहाँ खरीद कर। खरीदने का मतलब है अगर किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब उसका क्रय किया जा रहा है। क्रय का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे इसको हिंदी में लिखे या तो हम बताए थे कि क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस यानी CP। हम हमेशा क्रय मूल्य को CP यानी कास्ट प्राइस से लिखेंगे। तो यहाँ 895 क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। तो खरीदने का मतलब CP यहाँ पे 895 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए दिया है कि 1295 रुपये में, कितने में? 1205 रुपये, सॉरी 1205 रुपये में उसको बेच रहा है। बेचने का मतलब यहाँ पे SP हो जाएगा। SP यहाँ पे है 1295 रुपये। तो देखिए CP यानी 895 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहा है और SP यानी सेलिंग प्राइस यानी 1295 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा है।
तो अंतर क्या होगा, जाहिर सी बात है कम में अगर खरीद के और ज़्यादा में बेच रहा है तो हमको ऑब्वियसली यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ हम यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे, यहाँ पे लिख लीजिए कि जो लाभ होगा वो हो जाएगा एसपी में से सीपी को यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो एसपी में से जब सीपी को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए एसपी हमारा कितना है 1205 है। तो 1205 में से हम घटा देंगे 895 को। ठीक है, इसी को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, और 11 में से 8 घटाएंगे 3। ठीक है, अब देखिए लाभ हमारा कितना निकल गया, 310 रुपये। ठीक है, सही घटाया गया। 5 में से 5 घटाएंगे 0, यहाँ 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 11 में से 8 घटाएंगे 3। ठीक है, अब लाभ हमारा निकल गया 310। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको जब लाभ निकला है तो जाहिर सी बात है लाभ परसेंटेज यहाँ पे हम निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तभी इसके पहले फार्मूला बताएं आप लोग को कि इसका फार्मूला क्या था, कि इसका फार्मूला था कि अगर लाभ निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और ये किस में है, प्रतिशत में है। अब इसी पे रख करके वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए लाभ कितना निकला है, 310 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और सीपी कितना है 895। ठीक है, ये परसेंटेज में है। इसको काट दीजिए, 5 से अगर काटेंगे 5 से करने 5 3 8 39 हो जाएगा, 5 7 35 और 4 39, 5 9 45, और इसको काट दीजिए 5 6 30, 1 31, 5 दूना 10। ठीक है, 3 5 15, 2 17 नहीं कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 62 को 100 से गुणा कर देंगे तो अगर हो जाएगा 6200 बटे 179%। दोस्तों इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो 6200 गुणे 1/79। जब 1/79 से 6200 करेंगे, कभी अभी यहाँ पे देखिए जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 179 से 620 में अगर कैंसिल आउट करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा कि 4.32 ऐसे करके आएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो जब इसको सरलीकरण कर ले, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसमें और छोटा ही आ जाएगा। बाकी इस तरह से अगर हम लाभ परसेंटेज अगर निकालते हैं तो आसानी से इस तरह से हमारा आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। किसी भी वैल्यू को अगर हमारा कास्ट प्राइस दिया है, उसका सेलिंग प्राइस दिया है, तो आसानी से हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कास्ट प्राइस अगर कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लाभ होगा। अगर कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमेशा यहाँ पे हानि होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है। अब आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे सीपी, किसी वस्तु का सीपी जो है विक्रय मूल्य का 8/5, यानी सीपी है ये विक्रय मूल्य जो एसपी है इसका कितना गुना है, 8/5। ठीक है दोस्तों, अगर इसका लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इसमें पूछा है कि जो क्रय मूल्य है यानी जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो इस विक्रय मूल्य का 8/5 गुना, और जब किसी चीज़ को हम गुना में लिखते हैं तो हमेशा उसको गुणा में यहाँ पे फाइंड आउट कर यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए CP बराबर SP इंटू 8/5। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये चीज़, 8 को SP से गुणा करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 8 SP/5, और इस 5 को CP से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5 CP इंटू 8 SP। ठीक है, अब यहाँ SP को अगर इसके नीचे हम लाते हैं तो हो जाएगा CP/SP बराबर 8/5। इतना क्लियर हुआ? नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए, इतना दिख रहा है ना, यहाँ देख लीजिए। इस CP, ये जो CP है और यहाँ SP है, SP को इस CP के नीचे लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हो जाएगा CP/SP और बराबर इस 5 को इसके नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 8/5। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, इतना समझ में आया कि CP यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य बराबर 8/5, मतलब SP का 8/5 है, यही 8/5 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए इस 5 को हम CP से यहाँ पे तिरछा जब गुणा कराएंगे तो 5 CP हो जाएगा बराबर 8 SP। ठीक, अब SP को इस CP के नीचे लाइए, अब 5 को यहाँ पे 8/5। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए CP यानी जो क्रय मूल्य हमारा है
यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो 8 है और SP यहाँ पे 5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो क्रय मूल्य हमारा दिया है वो 8 दिया है और जो विक्रय मूल्य दिया है वो 5 दिया है। तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि इन दोनों का अगर हमको डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का, क्योंकि 8 में से 5 को घटाएंगे 3 आएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ हानि होगा। कैसे हानि होगा, जैसे आप किसी वस्तु को 8 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 8 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और उसको 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो आपका जाहिर सी बात है घाटा होगा। कितने का घाटा होगा, 3 रुपये का घाटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हानि बराबर कितना है, यहाँ CP में से SP को घटा देंगे, अर्थात 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। इतना दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हानि निकल गया। जब हानि निकल गया तो हमको यहाँ पे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों इसमें दोनों दिया रहेगा कि आपसे लाभ भी पूछ सकता है, हानि भी पूछ सकता है। अब आप ये डिपेंड करता है कि CP कितना है, उसका SP कितना है। कि अगर CP यहाँ पे ज़्यादा है और SP कम है तो हानि होगा। अगर CP यानी क्रय मूल्य जितने में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमेशा जाहिर सी बात है कि लाभ होगा, जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं। तो अब हानि बराबर निकला है 3, यहाँ हानि कितना निकला है, 3। तब हानि परसेंटेज निकाल लीजिए। तो हम इसके पहले आपको फार्मूला बताए थे कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, और ये परसेंटेज में दिया ही रहता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि यहाँ पे कितना निकला है, 3 निकला है, 3 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए कितना दिया है, CP क्रय मूल्य कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। अब यहाँ 8 से जब 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। अब 12.5 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 × 1 = 7, 3 × 3 तो 3.75% इतने प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें कितने प्रतिशत का हानि होगा तो यहाँ पे 3.75% का हानि होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग यही ध्यान दीजिएगा कि CP आपका कितना दिया है और SP कितना दिया है। ठीक है, CP और SP को दोनों को देखेंगे। अगर CP हमारा यानी क्रय मूल्य, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं हम कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। और अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम में, जैसे यहाँ पे ज़्यादा में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कम में, तो यहाँ पे हमारा हानि होगा। जब हानि अगर निकल गया यहाँ पे तो हानि प्रतिशत भी निकाल लीजिए, क्योंकि हानि प्रतिशत होता ही है कि हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आप जानते हैं कि हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कभी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य या अंकित मूल्य को हमेशा हम नीचे रखते हैं। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम कुछ बट्टे पे यानी जो डिस्काउंट है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बट्टा यानी डिस्काउंट पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा अगला वीडियो कौन सा आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे हम इस तरह से अच्छा वीडियो कब लेकर के आते हैं और कौन से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इसमें एक टॉपिक डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए दोस्तों देखिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं छूट पर रिलेटेड। जैसा कि आप लोग इसके पहले बताए थे हम छूट कैसे निकालते हैं, छूट परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, उसी पे बेस्ड हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य को जैसे आप लोग जानते हैं कि रिटेल प्राइस, इसको हम RP भी बोलते हैं। क्या RP, या पूरा लिख लीजिए, अंकित मूल्य ही लिख लीजिए। तो यहाँ पे अंकित मूल्य आपका दिया है कितना, यहाँ देखिए दिया है 1580। ठीक है, 1500 रुपये आपका अंकित मूल्य दिया है। फिर आगे लिखा है यह वस्तु ग्राहक को 1375 रुपये में प्राप्त होती है। 1375 का मतलब होता है कि यहाँ प्राप्त होने का मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा आप लोग।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1580 रुपया है। कितना है? अंकित मूल्य यहाँ पे 1580 रुपया है। यह वस्तु ग्राहक को 1375 रुपये में बेची जाती है। तो बेची कितने में जाती है? 1375 रुपये में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्राप्त होती है। प्राप्त होने का मतलब है कि किसी वस्तु को हम दूसरे को जब देंगे तो खरीदेगा, यानी उसके पास जब जाएगा तो यानी वो प्राप्त करेगा। तो यहाँ तो 1375 रुपये में वो वस्तु को प्राप्त करता है, यानी 1375 रुपये में वस्तु को खरीदता है। तो अभी हम इसके पहले जब फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि छूट क्या होता है, तो छूट हम यही बताए थे कि अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यही तो बताए थे कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? छूट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 1580। कितना है? 1580 में से 1375 घटा दीजिए तो 1375। तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 1 में से 1 0 हो जाएगा। अर्थात जो छूट हमको मिलेगा वो कितने का? 205 का छूट मिल रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है, तो एक तो छूट निकालने के लिए बोला है, दूसरे फिर उसी के आगे देखिए लिखा है कि छूट परसेंटेज भी निकालिए। ठीक है, तो छूट प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? तो छूट प्रतिशत हम जानते हैं कि छूट प्रतिशत होता है, अभी बताए थे कि छूट गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य की जगह क्या दिया है? क्रय मूल्य की जगह क्या दिया है? अंकित मूल्य। ठीक है, और ये परसेंटेज में तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, इतना दिख रहा है। अब देखिए छूट कितना निकला है? 205 निकला है। छूट कितना निकला है? 205 गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ देख लीजिए 1580 दिया है, 1580 दिया है और प्रतिशत में है। और इसको कैंसिल करके देख लीजिए कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 158 तो 4 3 12 3 15, 2 से पहले काट दीजिए तो 2 सते 14, 2 सते 14 दिख रहा है। 2 सते 14, 1 15, 2 9 18 और इसको 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ 5, अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि 0 है और 5 दूना 10, 1025 बटे 79। अब 1025 को 79 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 79 एक अन्य 79 हो जाएगा और 79 एक 80 और 20 21 और 2 23, यही तो आएगा। 9 3 12 और 7 2 9 1 10। ठीक है, 23 आ गया। यहाँ 5 उतार दीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21 210, 210 और 9 त्रिक 27, तो कितना आ जाएगा? 27 10 37, लेकिन 235 ही है। 3 बार नहीं, 2 बार जाएगा और फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 9 18 और 2 सते 14 और 14 1 15। ठीक, 15 में से 8 घटाएंगे, 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ 12 बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे, 7 5 12, तो 77 हो जाएगा। फिर यहाँ जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का पहाड़ा 6 बार जाएगा 79 का। 9 छक 54, तो 9 छक 54 और 7 के 7, हाँ 7 बार जाएगा। तो 12.75%, अर्थात इसका जो मान निकल जाएगा वो 12.75, 12.7। इसके आगे एक 8 डिजिट और जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12.7। ठीक है, तो अर्थात हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि छूट हमारा निकला हुआ 205। छूट प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? तो छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पे अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य हमेशा उसको प्रारंभिक मान ही मानते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक मान हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में होता है। तो यहाँ छूट हमारा 205 निकला है गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ से देखिए 1580 ले लिए। इसको कैंसिल आउट करने के बाद जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.7%, यानी 12.57% का उसको छूट प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य। यहाँ पर फिर देखिए अंकित मूल्य यानी रिटेल प्राइस। हम दोस्तों इसको रिटेल प्राइस यानी आरपी ही लिखते हैं, आप लोग समझिएगा। ये जो आरपी लिखा हुआ है इसका मतलब रिटेल प्राइस है। तो रिटेल प्राइस हमारा दिया है 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये रिटेल प्राइस दिया है। फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिखा है यह वस्तु ग्राहक को, जो कस्टमर को दिया जा रहा है, वो 10% की छूट पर दिया जा रहा है। यानी छूट कितना है? तो छूट देखिएगा आप लोग कि ये जो 1500 रुपये यहाँ पे है, जो 1500 रुपये अंकित मूल्य है,
इसी पे कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, तो इसी पे 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 10% इसका जब निकाल लेंगे तो यहाँ से 0 का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 150। यानी जो 1500 रुपये की वस्तु है इस पर हमें 150 रुपये का छूट दे रहे हैं। यानी जो वो वस्तु है उस वस्तु पे जो दुकानदार है उस पर उसको 150 रुपये का छूट दे रहा है। तो आप लोग यही देखिएगा कि यहाँ पर निकला हुआ है कि 10% की छूट पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वस्तु कितने रुपए में बेचा गया, तो जाहिर से कॉमन सेंस है, इसके आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग ऐसे समझिए कि जब 1500 रुपये का 10% डिस्काउंट करके वस्तु को बेचा जा रहा है और 15% का 1500 रुपये का 10% जो होता है वो 150 रुपये होता है। कितना? 150। तो वस्तु को बेचा कितने में गया, तो यही चीज़ देखिएगा कि अगर 1500 रुपये में 150 रुपया छूट दे रहा है तो बेचा कितने में है, तो 1500 में से 150 घटा दीजिए तो आ जाएगा 1350। वही हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी। और यही एसपी पूछा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य आप लोग का पूछा हुआ है। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो जितने में टोटल उसका जो अंकित मूल्य है, इस टोटल अंकित मूल्य में से छूट कितने का दे रहा है, छूट दे रहा है 150 रुपये का, तो यही 150 रुपये यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1350। अर्थात तो वस्तु को कितने रुपये में बेच रहा है, 1350 रुपये में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट परसेंट यानी डिस्काउंट यानी जिसको बट्टा बोलते हैं, उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आप लोग यही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत निकालते समय हमेशा जो फार्मूला बनाते हैं वो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और जो हानि प्रतिशत जब निकालते हैं तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें हम बताना चाहेंगे, तो अगर आप लोग इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए, हम आगे इस पर कुछ और बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूले में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ा जो क्लास फर्स्ट का उसका एक बार आप लोग का और रिव्यू करवा देते हैं कि जैसे हम उसमें बताए थे कि फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या बताए थे कि ये हम अंकित मूल्य बताए थे कि अंकित मूल्य बताए थे आप लोग को कि क्या होता है कि जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा तीन चार पॉइंट, अंकित मूल्य और दूसरा यहाँ पे क्रय मूल्य, इस पर पहले अंकित मूल्य को कहते हैं रिटेल प्राइस और इसको कहते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, और फिर विक्रय मूल्य, एक बार सरसरी निगाह से हम लोग नज़र डाल लेते हैं, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। और चौथा क्या बताए थे आप लोग का, लाभ बताए थे, लाभ को जिसको कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और पांचवा क्या है, हानि है, जिसको कहते हैं लॉस। और छठवां क्या है, आज जो बताएं हम लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमेशा निकालते हैं तो उसको लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जब भी फार्मूला लिखिएगा तो यहाँ लास्ट में प्रतिशत जरूर लगा दीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करने के बाद इतना तो अगर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग होते क्या हैं कि जैसे किसी चीज़ को हम लिख दिए 3 गुणे 100 और बटे 25। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो लाभ हमारा 3 दिया है, गुणे 100 बटे यहाँ पे क्रय मूल्य 25 दिया, तो इसको डायरेक्ट काट के 25 चौका 100 तो 4 तिहाई भाई यहाँ 12 तो होगा, यहाँ पे 12% कैसे आएगा, तो अपने मन से यहाँ पे 12% लगा देते हैं, यहाँ परसेंट अपने मन से लगा देते हैं। तो एक चीज़ अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, यहाँ पे अगर हम हानि प्रतिशत भी लिखें तो हानि प्रतिशत में भी हानि गुणे 100 और बटे यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य और यहाँ हमेशा परसेंटेज लगाएं, क्योंकि हम वैल्यू को ही परसेंटेज में यहाँ निकाल रहे हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा परसेंटेज में ही जब निकाल रहे हैं तो इसके लास्ट में भी हमको परसेंटेज लगाना जरूरी है कभी भी यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 4 विकल्प उसमें दे देता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य परसेंटेज, और फिर इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देता है।
तो आप अगर इसको ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि यही इतना लगा करके चले आएंगे। और इतना आप लोग, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान देना है कि कभी भी जब फार्मूला लगाते हैं तो उसके लास्ट में हम वो जो है यहाँ पे परसेंटेज ज़रूर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर ही परसेंटेज में आता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये अंकित मूल्य हम बताए ही थे कि जैसे कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ पे रहता है तो जो यहाँ पे MRP लिखा रहता है, MRP जैसे अगर 150 लिखा है तो इसका मतलब MRP का फुल फॉर्म ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ही है कि इस वस्तु, इस प्रोडक्ट को हम 150 रुपये में से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो प्राइस है, मैक्सिमम जो उसका दाम है, जो मूल्य है, वो 150 रुपये। अर्थात उस वस्तु को हम चाहे वो विदेश में कहीं पर भी चला जाए, विदेश से देश में आ जाए, देश से विदेश कहीं पर भी चला जाए, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो 150 रुपये से ज़्यादा हम उसको नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हम ये बताए थे अंकित मूल्य। क्रय मूल्य आपको लोग क्या बताए थे कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक। इतना क्लियर हुआ। विक्रय मूल्य क्या बताए थे कि विक्रय मूल्य वो होता है कि किसी वस्तु को हम जिस दाम में, जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर हम उसको बेच रहे हैं वही हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और लाभ आप लोग जानते ही हैं, किसी वस्तु को कम में खरीद कर और ज़्यादा में अगर बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि किसी वस्तु को हम जैसे ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में उसको बेच रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और अगर लाभ और हानि हमको पता चल गया तो जाहिर सी बात है कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, 7वां, जैसे छूट। अभी इसके पहले इसको दोस्तों हम आप लोग को एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा दे रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छूट यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, तो अभी इसके पहले हम बताएं कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। और छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो छूट प्रतिशत यहाँ पे निकालते हैं कि छूट गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य यहाँ प्रतिशत, ठीक है। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लाभ प्रतिशत हो गया, यहाँ हानि परसेंटेज हो गया, यहाँ छूट प्रतिशत हो गया, तो उसके लास्ट में हमेशा यहाँ पे हम परसेंटेज को लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो छूट कैसे निकालते हैं, छूट यानी जो प्रोडक्ट पे जो लिखा गया दाम है, MRP उसका है, उस MRP पे और उसको जितने में बेच रहे हैं, जैसे यहाँ MRP लिखा हुआ है 150 रुपये और उसको हम बेच रहे हैं कितने में, यहाँ पे 130 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसके बीच जो डिफरेंस, 20 का जो डिफरेंस हुआ है, यही 20 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे इसको छूट दिया गया। यानी जो कस्टमर हमारा है उस कस्टमर को हम कितने रुपये का छूट दे रहे हैं, यहाँ पे 20 रुपये का छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। जब छूट यहाँ पे निकल जाएगा तो छूट प्रतिशत को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि छूट प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे छूट गुणे 100 और बटे अंकित मूल्य यानी रिटेल प्राइस इंटू यहाँ पे परसेंटेज लगा करके हम छूट परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इससे अच्छा वीडियो इसी तरह से हर एक टॉपिक पर मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार यानी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और इसी जोश और जुनून के साथ आपसे मिलते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसके बाद हम कौन सी वीडियो लेकर के आएँ जो आप लोग को कम समझ में आया हो या आप लोग इसके पहले नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम, LCM, HCF और परसेंटेज और फिर ये हमारे जो है लाभ और हानि। दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे तो सब पे बेस्ड, जैसे हम लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज और इसके पहले जितना भी पढ़ाए हैं, जो यहाँ पे 6-7 टॉपिक आपको बताए हैं, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और लेकर के आप लोग के समक्ष आ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस पर हम एक वीडियो और बनाएं कि फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।